हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि आज परसेंटेज करने वाले हैं और काफ़ी सारे टॉपिक करा भी दिए हैं और क्लास रेगुलर चल रही है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपको सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊँगा, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएंगे ही, ठीक है। तो जो है क्वेश्चन फर्स्ट है, कह रहा है 142 प्रश्नों वाली परीक्षा में जस्सी ने पहले 71 में से 40% के उत्तर सही दिए, ठीक है। एक परीक्षा है, ठीक है, 142 प्रश्न होगी जिसमें से देखो 142 प्रश्नों की एक परीक्षा है जिसमें से जस्सी ने पहले 71 में से पहले 71 मतलब 71, ठीक है, में से 40% के उत्तर सही दिए। संपूर्ण परीक्षा में उसके ग्रेड 60% हो। पूरी परीक्षा में कितने हो, यानी कि दो सेट है, एक 71 का है तो दूसरा कितने का है, दूसरा सेट भी 71 का है, ठीक है। ये 71 है 71। तो सबसे पहले इसको परसेंटेज में रेशियो में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। इससे काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1:1, ठीक है। यानी कि पहली परीक्षा में अगर एक है तो टोटल कितना होगा, कितनी होगी, 1 और 1। पहली परीक्षा दूसरी परीक्षा तो टोटल कितने होंगे, 2 हो जाएंगे ना, 1 और 1 2। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करें, जस्सी ने पहले 71 में से 40% उत्तर सही दिए। पहले में कितने दिए, 40%, यानी कि कितने 40 अंक। फिर उसके दिए संपूर्ण परीक्षा में उसके ग्रेड 60%। पूरी परीक्षा में कितना हो, पूरी परीक्षा कितनी है, टोटल 2 है, 2, ठीक है। और 2 में कितनी हो, 60%। 60% मतलब ये आ जाएगा 120। और आपको बताना है कि 71 प्रश्नों की जो अगली परीक्षा है सेकंड, उसमें से कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे। तो कितने उत्तर सही देने होंगे, तो देखो ये, और दूसरी परीक्षा कितनी 1 की है तो 1 × X% मान लो। और ये कितने की होगी कि जो इसका टोटल, दोनों का टोटल भाई 1 और 1 टोटल ये है ना 2, तो 2 में 120। तो इसको टोटल इसमें क्या ऐड किया जाए कि 120 आ जाए, तो आप कहोगे 80, ठीक है। 80 + 40 कितना हो गया, 120। तो 1 की किससे मल्टीप्लाई करें कि 80 हो जाए, तो कितना हो जाएगा, इसकी एक्स की वैल्यू कितने रहेंगे, 80, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 80%, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि 126 प्रश्नों वाली परीक्षा में जस्सी ने पहले 63 में से 65% के उत्तर सही दिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 70% हो। इसके लिए उसे शेष 63 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत के उत्तर सही देने होंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले करेंगे कैसे क्वेश्चन, ठीक है। 126 प्रश्नों वाली परीक्षा है, कितनी, जिसमें 126 कितने हैं टोटल प्रश्न हैं, और इसके 2 सेट हैं। एक सेट कितने का है, 63 का है, दूसरा सेट कितना है, वो भी 63 का है। और इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा रेशियो में 1:1। तो टोटल कितना है, 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले में कह रहा है कि 65% के उत्तर सही दिए, ठीक है। कितने के, पहले सेट में 65 के उत्तर क्या दिए, सही, यानी कि 65 आ गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरे सेट के पता नहीं है, दूसरे सेट का निकाल लें तो 1, दूसरा सेट में कितना है 1 और X% मान लो इसे। और पूरा संपूर्ण में दे रखा है, संपूर्ण में कितने 1 और 1, ठीक है। संपूर्ण में कितने 2, तो 2 मल्टीप्लाई और कितने प्रतिशत, 75% हो, कितने हो 75। अच्छा 75 का मतलब क्या हो गया, कितने कितने अंक होंगे, 150। 75 × 2 करोगे तो 150 हो जाएंगे। तो इसमें क्या ऐड करें कि इनका दोनों का 1 और 2 टोटल कितना हो, 150 होना चाहिए। तो इसमें आप 85 ऐड करोगे, कितने करोगे 85। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या रखें कि 85 है, तो आप कहोगे 85 ही होगी भाई। 85 के 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 आएगा, तो यानी कि 85% हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज जो क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक व्यक्ति है अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, 75% वो खर्च कर देता है। यदि उसकी आय और खर्च में 20% और 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा, ये बताना कि उसकी जो बचत है उसमें कितना अंतर आएगा। तो सबसे पहले देखो, एक व्यक्ति की आय का कितना 75%। अब कुछ लोग कहेंगे कि 75% 3/4 होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है। देखो 3/4 कैसे होता है, ठीक है। तो देखो 75% को हम क्या लिख सकते हैं, परसेंट हट जाएगा तो नीचे 100 आएगा, इसको कट करोगे, ठीक है। इसे किससे, 25 से काट दो,
25 दिया, वो 25 चौका, तो 3/4 होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा आ गया 3/4। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद देखो कह रहा है कि उसकी जो इनकम है ना, इनकम लिख लेते हैं इनकम। ठीक है, इधर से देखो, अगर उसकी फ्रैक्शन हमें क्या बताता है कि अगर उसकी इनकम 4 रुपये होती, यानी कि 4 रुपीज़ होती, तो खर्च कितना 75% खर्च कर रहा है, तो 3 रुपये क्या कर रहा है वो खर्च, तो सेविंग कितनी कर रहा है, सेविंग कर रहा है 1 रुपये की। कितनी कर रहा है, सेविंग 1 रुपये की। इनकम कितनी है, तो कह रहा है कि यदि उसकी आय और खर्च में 20% 10% की वृद्धि कर दी जाए। अगर उसकी देखो इनकम कितनी है, 4 है, कितनी है इनकम, अगर वो 4 रुपये कमा रहा है तो खर्च कितना कर रहा है, अगला खर्च कर रहा है 3 रुपये खर्च कर रहा है। ठीक है, और सेविंग कितनी कर रहा है, सेविंग कर रहा है 1 रुपये की। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है यदि उसकी आय और खर्च में, उसकी आय कितनी है, इनकम कितनी है 4 में, इनकम में कितनी 20% की वृद्धि कर दी जाए। कितने की, 20% की, और खर्च में 10% की, खर्च इसका ये है तो 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो भी इनकम तो उसकी हो गई एक्स्ट्रा, कितनी हो गई 80 रुपये, और ये कितनी हो गई 30 रुपये। कितनी हो गई, खर्च कितना हो गया 30 रुपये एक्स्ट्रा हो गया। अब सेविंग कितनी हो जाएगी, सेविंग कितनी परसेंट हो जाएगी, x% इक्वल टू, भाई ये तो खर्चा है, इतना कमा रहा है और खर्च कितना करा 30, तो सेविंग कितनी करेगा 50 की। तो यही बताना है कि कितने परसेंट की करेगा। ठीक है, सेविंग, तो इसमें x में कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 50 आए तो आप कहोगे 50 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी बचत में जो प्रतिशत की कितनी वृद्धि होगी, 50% की। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/2% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय और खर्च में 12% और 15% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा, ये बताना है क्वेश्चन में। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। तो हमें दे रखा है 37 सही 1/2%। अच्छा, ये होता क्या है, 3/8 होता है। ठीक है, कैसे होता है भाई, इसको कैसे लिख सकते हो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे फिर ये करोगे। ठीक है, जो आएगा उसको सॉल्व कर दोगे, परसेंटेज या नीचे 100 लिख दोगे। तो ये वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में करा चुका हूँ। ठीक है, तो वहाँ से आप देख लो, और इनको याद होनी चाहिए ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, पेपर में तो 5 सेकंड ही बहुत होते हैं। तो क्या हो गया, 3/8, इसकी वैल्यू आ गई 3/8। अच्छा, ये फ्रैक्शन हमें समझाता क्या है, बताता क्या है, फ्रैक्शन जो समझाता है ना कि अगर वो उसकी जो इनकम है, उसकी जो आय है, अगर 8 रुपये है और इतने % वो खर्च करता है, यानी कि 3 रुपये खर्च करता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 3। ऊपर वाली वैल्यू हमेशा इसकी वैल्यू होती है कि अगर वो 8 कमाता है तो 3 खर्च करता है, तो बचाता कितना हम बता दोगे, 8 - 3 5 बचाता है। तो ठीक है, लिख लेते हैं। अगर उसकी इनकम अगर 8 रुपये है इनकम और एक्स खर्च कर देता है, ठीक है 3 रुपये खर्च कर देता है। अब मैं पूछूं सेविंग कितनी होगी, तो सेविंग आप बता दोगे फटाफट, 8 - 3 तो 5 होगी सेविंग। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि उसकी आय और खर्च में, मतलब आय इनकम में 12% की वृद्धि कर दिया है, कितने की 12 की। ठीक है, 12 की वृद्धि कर दिया है, और कह रहा है खर्च में भी 15% की वृद्धि कर जाए, खर्च में भी 15% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसकी सेविंग में वृद्धि कितनी होगी वो बतानी है। कितनी वृद्धि होगी, ठीक है। तो ये हो गया 12 × 8 = 96 और ये हो गया 15 × 3 = 45। ठीक है, तो देखो सीधा क्वेश्चन कह रहा है, अगर ये इनकम है और ये खर्च कर रहा है तो सेविंग कितनी है वो निकल जाएगी। भाई इसमें से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 51। कितना आ जाएगा 51। ठीक है, इसमें किससे x से मल्टीप्लाई किया, इसमें किससे मल्टीप्लाई करूं, 5 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि 51 आए, क्या है 51 आए। तो आप कहोगे सीधे कि भाई 5 तो है, मैं यहाँ रफ कर दे रहा हूँ आपको, 5 है, x की वैल्यू में अगर 51/5 रखता हूँ, क्या रखता हूँ 51/5, तो यानी कि 5 सब कट जाएगा तो 51 आ रहा है, 51 आ रहा है। ठीक है, यानी कि जो हमारा जो x की वैल्यू होगी कितनी होगी, x की वैल्यू होगी हमारी ये कितनी 51/5%। कितनी होगी, इधर लिख दे रहा हूँ 51/5%। अब लिटिल बिट जो आंसर आता है ना पेपर में जो देगा, ये तो नहीं दिया होगा आंसर, ये भी दिया हो सकता है, लेकिन वो कैसे लिखता है आंसर को,
देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 51/2 और नीचे 5/2। भाई मैं ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कोई चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो 51 की 2 में करोगे तो कितना जाएगा? 102, 102 आ जाएगा। नीचे आ जाएगा 10, ठीक है, परसेंट का परसेंट लिख लो। तो ये आपका सीधा सीधा आ जाएगा, 0 है तो ऊपर 1 पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो 10.2% ये आंसर आपका एग्जाम में दिया होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10.2 इसका आंसर आया, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और हाँ, इसे एक बार और पढ़ लेना, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। हमें दे रखा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 4.9% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय और खर्च में, ठीक है, 11% और 13% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में आपने बताना है, ठीक है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। तो सबसे पहले तो देखो आपको पता होना चाहिए कि 4/9%, ठीक है, ये है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है? 4/9 होती है। कितनी होती है? 4/9। जब इसको सॉल्व करोगे तो 4/9 होगी, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो सॉल्व करना आपको आना चाहिए। हमेशा इसकी मल्टीप्लाई अब इसमें करोगे। किसमें करोगे? इसकी मल्टीप्लाई इसमें, और ऊपर वाले को ऐड कर दोगे, ठीक है। ऐड करोगे तो ऊपर जो आएगा अपॉन नीचे 9 आ जाएगा, और परसेंट आ जाएगा तो नीचे 100 आएगा। तो जो कट्टा है काट दोगे तो आपका कुल मिला के 4/9 आ जाएगा, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन का मतलब क्या है? अगर उसकी इनकम 9 रुपये हो, नीचे वाली हमेशा उसकी इनकम होगी, ठीक है, वो ये क्या है? उसकी इनकम, ठीक है। अगर वो 9 रुपये कमाता है, ठीक है, तो इतना खर्च कर रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी है? 4 रुपये। कितनी? 4 रुपये। यानी कि 9 में से 4 वो खर्च करता है तो 5 रुपये बचाता है। उसकी इनकम कितनी है? इनकम जैसा ये मैंने बताई, इनकम कितनी है? 9 है। अगर वो खर्च कर देता है, खर्च 4 रुपये कर देता है, तो उसकी सेविंग कितनी है? सेविंग 5 रुपये। सेविंग कितनी है? 5। अब क्वेश्चन में आ जाओ। तो कह रहे हैं यदि उसकी आय और खर्च में, आय मतलब इनकम, यदि उसी इनकम में 11%, कितनी? 11% की वृद्धि कर दी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है उसके खर्च में 13% की वृद्धि कर दी। खर्च में 13% की वृद्धि कर दी हमने, ठीक है। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, इसमें बताना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले देखो, ये तो आपका कितना हो गया? 99, और ये हो गया 52, ठीक है। तो ये 9 में 2 गया 7, और ये 4 आ गया, यानी कि 47, ठीक है। 47 ये आएगा आपकी बचत, ठीक है। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करें? मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी जो 47 आए? तो एक्स की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं कि वो 5 से मल्टीप्लाई करें तो 47 मिले। तो सबसे पहले आप एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे? देखो एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। एक्स की वैल्यू ये है ना 5, ये देखो, चलो इधर देख लो आप। एक काम करते हैं, 5 इंटू ऐसे करके दिखा देता हूँ आपको। 5 इंटू एक्स की वैल्यू 47/5 अगर रखेंगे तो हमें 47 मिलेगा, नहीं मिलेगा? परसेंट है यहाँ पे, तो 47 मिलेगा, नहीं मिलेगा? फिर 5 से 5 कट जाएगा, 47 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू रही होगी, 47/5% रहा होगा। तो एक्स की वैल्यू आपको पता लग गई होगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गई 47 क्या आ गई? ये एक्स की वैल्यू यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, कितनी आ गई? 47%/5। भाई जो कट्टा है काट दो, और एक काम क्या करो इस क्वेश्चन में ना, जो कैसे सोल्व करोगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे 47 × 2, और नीचे भी 2 से कर लो ताकि इजी हो जाए। नीचे 10 बना लो ना, जब 10 बना लोगे तो आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो आप। तो कुछ इस तरीके का आंसर आएगा। तो 7 दूनी 14, ठीक है, 494 आ जाएगा ये, ठीक है। अपॉन नीचे कितना आएगा? 10। तो ये आपका आंसर आ चुका है 9.4%। कितना आ गया? 9.4%। सबको समझ में आ गया है? देखो 0 से ये 9.4 हो जाएगा %, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको आप नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति जिसकी आय ₹13500 है, वह अपनी आय का ₹900 खर्च कर देता है। यदि उसकी आय और खर्च में 14% और 7% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की अंतर आ जाएगा, ये बताना है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो हम कैसे लिखते हैं, यदि जो उसकी आय होती है तो आय को हमेशा नीचे लिखते हैं ना। तो अगर वो इतने कमा रहा है भाई, टोटल इतने कमा रहा है, और खर्च कितने कर दे रहा है? खर्च ये कर दे रहा है, और हमें फ्रैक्शन मिल जाए तो फटाफट सॉल्व कर देंगे। तो करते कैसे हैं भाई? 0 से 0 कट रहा है, 0 से 0 तो काट दो। तो यहाँ से हमारे पास क्या रह गया? देखो यहाँ से क्या रह गया? 90
135, ठीक है। 3 से कट करोगे तो ये 30 पे जाएगा और 3 से ये हो जाएगा 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ठीक है। यानी कि 30 अपॉन कितना आ गया, तो ये आ गया 15 दूनी 30 और 15 दिए 45। तो साफ साफ हमारे पास 2/3 आ चुका है। कितना आ चुका है, 2/3। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसकी जो इनकम है, ये क्या है, अगर उसकी इनकम 3 रुपये हो और वो खर्च कितना करता हो 2 रुपये, तो सेविंग कितनी होगी, आपका होगी सेविंग 1 रुपये होगी। सेविंग कितनी होगी, ये तो आपको बार बार बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इनकम ये होगी, एक्सपेंस ये होगा, तो 3 - 2 खर्च, सेविंग आ गई, ठीक है। देखो अगर उसकी इनकम अगर 3 है और उसका एक्सपेंस खर्चा कितना है, एक्सपेंस इतना कर रहा है, कितना 2, और सेविंग कितनी कर रहा है, सेविंग कर रहा है 1 रुपये की। अब क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि उसकी आय और खर्च, मतलब इनकम और खर्च में 14% और 7% की वृद्धि हो, ठीक है। तो 14% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है इनकम में। तो 14 3 42, तो ये आ गया, ठीक है। ये थोड़ा, ठीक है, ये यहाँ से है, ठीक है, ये 42 आ गया। और 7% की खर्च में वृद्धि हो रही है, बस 7% की अगर इसमें होगी तो 7 दूनी 14 आ जाएगा। तो सीधे सीधे पता लग रहा है कि x% की वैल्यू कितनी जाएगी भाई। जब इनकम 42 है और आपका एक्सपेंस इतना कर रहा है 14, तो ये कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा भाई, ठीक है। जितना कमाता है उसमें से माइनस करो तो खर्च को, तो 28 उसकी सेविंग हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या रखें कि 28 आए, तो x की वैल्यू कहोगे कि आप 28 ही रखोगे, तो 28% हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा प्यारा सा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत टफ क्वेश्चन लग रहा होगा लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है, जितना वो कमाता है उसका एक भाग, निश्चित भाग बचाता है, 1 साल में एक कार खरीद सके। 1 साल में अगर एक कार खरीद सके, माना कि x जो रुपये है वो बचा रहा है, ठीक। और 1 साल में कितने, मतलब हर महीने कितने सेविंग कर रहा है, x 12x, 12 महीने के लिए 12x करता है, ठीक है। 12 महीने के लिए कितनी करेगा, हर महीने अगर x कर रहा है तो 12 महीने के लिए 12x हो जाएगी, ठीक है। अब वह एक कार खरीद सके, अगर वो इसी कार को 9 महीने में खरीदना चाहता है, अगर वो 9 महीने में खरीदना चाहता, माना कि 22 रुपये अब जो सेविंग कर रहा है 22 रुपये ही कर रहा है, कितनी कर रहा है, 22 रुपये की, और 9 महीने में खरीदना चाहता है अगला, तो भाई दोनों इक्वल होंगे ना, या तो फिर इसमें खरीद ले या इसमें खरीद ले, दोनों इक्वल होंगे। तो जो कट्टा है काट दो, तो ये x/y की वैल्यू यहाँ से x/y की वैल्यू कितनी आ गई, ये 9 ये आ जाएगा और आपका 12 ये आ जाएगा। तो 3 3 जा और 3 4 जा, मतलब x/y अपन कितना आ गया, x/y बराबर आ गया 3/4। यानी कि पहले वो अगर 3 रुपये बचाता, पहले वो अगर 3 रुपये बचाता, तो अब कितने बचा रहा है, 4 रुपये बचा रहा है, मतलब पहले से ज़्यादा, पहले से कितने ज़्यादा, पहले से 1 ज़्यादा, मतलब 3 पहले 3 बचाता था, अब पहले से 1 ज़्यादा, यानी कि 4 बचा रहा है। और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना होता है 1/3/100, ये होता है आपका 33/3%। कितना होता है 33/3%। तो इतने की बचत करेगा, ठीक है, इतनी बचत बढ़ानी होगी। तो ये हमारा आंसर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, यदि एक आदमी अपनी आय का इस बार क्या है एक निश्चित भाग बचाता है ताकि 1 साल में एक कार खरीद सके, और अगर वो इसी कार को 8 महीने में, इस बार 8 महीने दिया हुआ है, ठीक है, मैं खरीदना चाहता है, तो उसकी अपनी बचत कितने % बढ़ानी होगी, जो आपकी उसकी बचत है तो बचत उसको कितनी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले करना क्या है, देखो अगर मैं हर महीने x रुपये बचा रहा हूँ, x रुपये, तो 12 महीने में कितने बचाऊंगा, आप कहोगे 12x, भाई x + x 12 टाइम ऐड हो जाएगा, तो यानी कि 12x बचाऊंगा, ठीक है। भाई कह रहा है अगर वो इसी प्रकार 8 महीने में खरीदना चाहे, अगर वही कार वो 8 महीने में खरीदना चाहे, तो हर महीना माना कि 22 रुपये बचा रहा है, ठीक है, तो 8 महीने में खरीदना चाह रहा है, तो दोनों इक्वल होंगे ना, इससे भी कार ले सकता है, इससे भी कार ले सकता है। तो यानी कि x/y की वैल्यू निकालना है, x बाई नीचे आ जाएगा, ठीक है, बाई नीचे आ गया तो 8 आ गया और नीचे 12 चला जाएगा, ठीक है। तो ये 4 से कटेगा 2 पे और 4 से कटेगा 3 पे, ठीक है। तो 2/3 आ गया, कितना आ गया 2/3। यानी कि हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई x/y कितनी आई 2/3। अगर पहले उसकी जो बचत थी 2 रुपये थी और अब कितनी है 3 रुपये,
अब पहले से कितनी बढ़ गई, पहले से कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई। तो यानी कि पहले से एक ज़्यादा ना, पहले से एक ज़्यादा, और मल्टीप्लाई के लिए 100, मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। तो ये इससे कट करोगे तो कितने जाएगा, 50 पे जाएगा, तो ये 50% हो जाएगी, ठीक है। 50% उसको बढ़ानी होगी, ठीक है, बचत बढ़ानी होगी। सेविंग कितनी बढ़ेगी, करनी पड़ेगी 50%। तो प्यारा सा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज इतने ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लव यू ऑल।